जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले आओ सभी संगत और हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सब पर मेहर करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सभी आपकी संगत हैं, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं। गुरु महाराज खुद ही हमारे सब काम कर देते हैं, इसलिए बोलिए जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना, सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। जो रास्ता सही है उसी पे चलाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सत्संग अगर आज का ये पूरा सत्संग आप ध्यान से सुनते हैं, मैं कहूँगी कि गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया, जो आपकी परेशानी थी दूर कर दी। आप ध्यान से सुनना, आप ये मत सोचना कि आंटी अपने सत्संग के लिए ऐसा बोल रही है। मैं वाकई में ही बोल रही हूँ, और सत्संग भी ऐसे समय का है जब गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। तो ध्यान से सुनना आपने कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। संगत जी ये सत्संग उस समय का है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में बड़े मंदिर को बनवा रहे थे। गुरु जी ने सही नींव रखी, रोज आना जाना देखना। और सत्संग तो संगत जी आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के साथ गुरु जी जो बताएं उसे आपने करना भी है। सत्संग सुनने से मज़ा आ जाएगा। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनो, सत्संग ज़रूर सुनो। संगत जी अगर आप ध्यान से सुनना, मेरा पहली बात क्या गुरु महाराज कह रहे हैं वो है पूरी संगत के लिए, चाहे जैसे भी हो वो है गुरु की संगत, तो सारी संगत के लिए है। गुरु जी क्या कह रहे हैं, बस आपने क्या कह रहे हैं इस पे जोर देना है और उसको सुनना है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इस सत्संग को आपने बहुत ही और ध्यान से सुनना है। संगत जी ये सत्संग सुना रही हैं वो सब के लिए जो दिल के करीब है गुरु जी के, क्योंकि ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो सुनकर आपको लगेगा कि मेरा भी घर बन गया। पता नहीं कैसे कब गुरु जी किसका घर बना रहे हैं और किसका बन भी गया है। गुरु जी कहते हैं जिसने मेरे से घर के लिए अरदास की थी उनके घर की नींव ही मैं रखूँगा। अगर आपके घर में भी किसी तरह की कोई समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, या दुकान में या घर में ज़मीन में, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका अंत ही नहीं होता, वो चली आ रही हैं, तो आपने क्या करना है ध्यान से सुनो। गुरु जी कहते हैं जिससे मेरे घर के लिए जो घर बनाना चाहते हैं वो घर की नींव जब शुरू होगा घर, वो घर की नींव मैं अपने आप ही रखूँगा। वाह वाह गुरु जी, बोलिए जय गुरु जी। देखे वर्डिंग्स गुरु जी की संगत जी
क्या कह रहे हैं कि घर की नींव तो मैं ही रखूँगा। और ये तो बात पत्थर की लकीर है। जब गुरुजी ने घर बनाना होगा आपका, तो घर की नींव पे वो स्वयं रखेंगे। अगर आपके घर में किसी भी तरह की और भी कोई समस्या हो, घर की, गाड़ी की, मतलब जैसे भी हो, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या चल रही हो, तो आप घर, दुकान, किसी तरह की लंबी समस्या जो चल रही है ठीक करना चाहते हो और ख़रीदना भी चाहते हो, ज़मीन लेने के लिए चाहे 4-5 महीने लगें, आपका काम ठीक हो सकता है संगत जी। गुरु जी के तो सामने कष्ट करते ही हैं, बल्कि हमारी झोलियाँ भी भरते हैं गुरु महाराज। अगर मन तो आपकी कोई समस्या हमारी नहीं बन रही, तो गुरु जी को हमेशा याद करो। देखिए, गुरु जी के द्वारा और सत्संग के द्वारा आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती है और आपका जो लंबे समय से इंतजार चल रहा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। संगत जी, इस सत्संग पे जो इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जब बड़ा मंदिर बनना स्टार्ट हुआ तो खुद गुरु जी ने उसकी नींव रखी है। बार बार बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में बैठे कि गुरु जी भी आपके घर बनाए तो कैसे आपके हर चीज का ध्यान रखेंगे। और संगत जी, इस सत्संग के द्वारा गुरु जी पूछ रहे हैं कि और भी कह रहे हैं जो बड़े आए हैं मैं उनकी ब्लेसिंग दूंगा। जो मतलब बड़े लोग आए हैं, जो भी लोग, मैं उन सबको ब्लेसिंग्स दूंगा। बड़े मंदिर आए हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं होगी। और जो नहीं देने लायक चीज होगी, आप कितनी ही डिमांड कर लो, मैं कभी भी नहीं दूंगा। जो आपके फायदे की चीज होती है मैं आपको वही दूंगा। तो संगत जी, देख लीजिए आप गुरु जी का कमाल। इस सत्संग के द्वारा गुरु जी ने बताया उन सब के घर जाऊंगा जहाँ जहाँ गुरु जी की मैं सबके घर जाऊंगा जो मेरी संगत है उनको ब्लेस करने। आज ही हमारी संगत, आज ही सारी संगत गुरु जी से घर के लिए, जायदाद के लिए जो कहना है वो कह सकती है। गुरु जी बड़े ही ध्यान से सबकी बात सुनकर धीरे धीरे सभी को ब्लेस करने वाले हैं। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है। ये दिन आपकी बेटी के लिए जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हो रहा है। माँ बाप बच्चों की तरक्की के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत करने से भी बावजूद भी रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती है। संगत जी, वैसे तो नाम ही जिंदगी का चलते रहना, रुकावटें आना, उनका चले जाना, फिर कोई बात ऐसी आनी उसका भी चले जाना, बस जब तक जिंदगी है ये सब तो हमारा चलेगा। इसमें कोई भी वो 1 भी 5% छूट नहीं है, 100% ट्रू है। लेकिन कई बार हम मेहनत करने के बावजूद भी रास्ते में इतनी रुकावटें आ रही है, पूरी कोशिश करने के बाद भी मनचाहा काम नहीं मिलता। ये बात तो सच है। जब बेटा बेटी मेहनत करते हैं तो उसके बाद भी उनको फल नहीं मिलता, तो दिमाग थोड़ा सा डगमगा जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई और उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लगता है और उनका जो फल प्राप्त नहीं होता तो वो डगमगा जाते हैं। पर डरिए मत, आपने क्या करना है संगत जी? डरना बिल्कुल भी नहीं है। शनिवार आपके बच्चों के लिए बहुत ही किस्मत वाला दिन है। जब इंसान का समय बदलता है
रुकावटें खत्म, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। गुरुजी सिर्फ 2 मिनट आपसे ये कहना चाहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, समस्या है तो समाधान भी होगा। आज के दिन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो और हर समस्या का जो समाधान है वो गुरुजी को सुनाकर गुरुजी खुद ब खुद आपको राह दिखाएंगे। संगत जी सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। समाधान है, सत्संग है। समाधान है तो सत्संग सुनो। समाधान बहुत आसान है। आज के दिन गुरु जी के चरणों को समर्पित कर दीजिए। उसे कहो कि पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु जी की शरण में जाओ और अपने आप को समर्पित करो। तो और गुरु जी का नाम लो, भजन जाप करो, सत्संग सुनो। जिस चीज़ की मुराद बेटा या बेटी को हो, लंबे समय से हो, काम ना हो रहा हो और पूरा होने वाला हो, तो गुरु जी का आशीर्वाद और सत्संग जीवन की सारी रुकावटें हटाकर भी आपको खूब तरक्की देगा और आपके नए रास्ते खोलेगा। तो बोलिए जय गुरु जी, टकराना गुरु जी। कंकट जी, कल मैंने आज जो 21 तारीख को सत्संग किया था कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था कि जैसे हल्दी आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आंवला अच्छा है, ये सब आपकी सेहत को अच्छा बनाते हैं। तो संगत जी, क्या आप लापरवाही करेंगे अगर आपको बताया जा रहा होगा कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो? तो मेरे को लगता है अगर आपने आज का सत्संग सुन लिया और उस राह पर चल पड़े, सुनने से मतलब नहीं, उस राह पर चल पड़े, तो जिंदगी में आने वाली बीमारियां भी खत्म हो ही जाएंगी एक तरह से, और दूसरी तरह से आप में संस्कार अच्छे होंगे। गुरु जी की इसमें हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो संगत जी, हर्ज क्या है, हमने तो गुरु जी से जुड़ना, इससे और अच्छा हमें क्या मौका चाहिए। तो गुरु जी से जुड़ो, अपनी बात कहो और फिर अपनी राह पर चल पड़ो। तो संगत जी, कल मैंने आपको हल्दी के बारे में बताया था, हल्दी के गुण और अवगुण, और आज जो मैं सुना रही हूँ, कल का मेरा सत्संग पूरा ना हो पाने के कारण आज मैंने आपको बताना है कि आपने क्या करना है। आपने हल्दी के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कल समझा दिया। ठीक है जी, ये जो मैं बताने वाली हूँ ये चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलने, बाजार से मिलने, भटकने की ज़रूरत नहीं, हर जगह मिल जाएगी। हो सकता है आंवला आप तो मौसम में ना, अगर मौसम ना हो तो ना मिले। तो संगत जी, आपने आंवला तो सुना ही है और खाया भी है। तो आंवला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सेवन करना, इसका रस पीना किसी भी ढंग से आप करो। आंवला 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 आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आंवला, हल्दी। तो आप अकेले एक जो आयुर्वेद में वो हैं, वैद्य हैं, वो कहते हैं अकेले इसका इस्तेमाल करने से सिर से लेकर पांव तक हर शरीर का अंग अंग जमा हो जाता है। सुबह खाली पेट आंवला खाने से शरीर में रोग नहीं लगते, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आप अंदर बाहर दोनों से ही जवान रहेंगे। इससे
आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंवला खाने से शरीर की थकावट दूर होती है, स्किन प्रॉब्लम दूर होती है, इससे लीवर ठीक होता है, लीवर सिस्टम पूरा, पेट की गंदगी बाहर निकलती है और इसका सेवन करने से मोतियाबिंद जैसे रोगों के शिकायत ही नहीं रहती। तो बोलिए जय गुरु जी, आंवले का सेवन करिए, आंवला लेके काट लीजिए, सुखा लीजिए, बात एक ही है। पहले ही जैसे ही आंवला आए आप अपने घर में उसको खाओ भी, स्टोर भी करो ताकि आपका काम बने। और तीसरी है आपकी हल्दी। क्या है? हल्दी भी है। कल मैंने आपको नीम के बारे में भी बताया था संगत जी। नीम के पेड़ हर जगह लगे, कृपया करके नीम का ज़रूर करें। अपने बच्चों को आज से ही कराएं ताकि उनको आने वाली लाइफ में डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आज मैं ये आंवला मैंने बता दिया है आपको। आज मैं चलो हल्दी के बारे में भी बताती हूँ। एक गिलास पानी गरम करो, आधा चम्मच हल्दी डालो, पर इस बात का ध्यान रखना है कि हल्दी घर में ही तैयार की जाए, बाज़ार से नहीं लानी है। बाज़ार से लाई गई हल्दी शुद्ध नहीं होती, इसलिए बहुत सी जो हल्दी है आप घर बैठकर ही तैयार करो, उस हल्दी का सेवन करो। ये हल्दी लाखों रोगों से बचाएगी। लड़कों के लिए ये हल्दी होती है। हल्दी का पानी कमर दर्द और हल्दी के कई अंगों के लिए ज़रूरी है। हार्ट की क्षमता को बढ़ाता है, खून को शुद्ध करता है। खून को शुद्ध करने के साथ साथ जब खून साफ होता है, हल्दी का पानी लीवर को भी ठीक करता है। पेट, सिर दर्द, अफारा और ये माइग्रेन, ये बीमारियां भी इससे धीमे धीमे ठीक होती है। हल्दी शरीर के गठिया रोग को भी ठीक करती है। जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, थकावट दूर होती है, मोटापा दूर करती है। तो संगत जी, एक हल्दी इतने गुण, तो हल्दी के गुण अजवाइन, किचन में जो भी चीज़ है वो बहुत ही गुणकारी है। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनियों ने मसाले बनवाए, कुटवाए, साफ सफाई करवाई, धोए, फिर उनको चक्की में पिसवाया। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।